इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा। वेलकम टू माय चैनल। इस वक्त में जितने लोगों ने मेरे साथ पर्सनल रीडिंग्स ली, जिन्होंने मेरे साथ क्रिस्टल थेरेपी ली, उन सभी के बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं, जिसकी वजह से मेरा आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और अब मैं आपको 100% गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आप मेरे साथ एक पर्सनल टैरो रीडिंग बुक करवाएंगे तो आपको अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत खूबसूरत गाइडेंस निकल कर आएगी ही। अब आपको मेरे साथ टैरो रीडिंग बुक करवाने पर मिलते हैं बहुत ढेर सारी और एडिशनल एडवाइजेस भी, जैसे टैरो रीडिंग तो मिलती ही है, उसके साथ आपको क्रिस्टल थेरेपी और एरोमा थेरेपी का गाइडेंस भी फ्री दिया जाता है। यानी आपको आपके ब्लॉकेजेस पर काम करने के लिए कौन से क्रिस्टल्स हेल्प कर सकते हैं, कौन से एसेंशियल ऑयल्स हेल्प कर सकते हैं और उनका उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। साथ ही आपके जो ब्लॉकेजेस, जो अवरोध, जो ऑब्स्टिकल्स निकल कर आते हैं, उनके कारण, उनके सिम्टम्स और उनके ऊपर काम करने के लिए किस तरह की स्पिरिचुअल हीलिंग की जानी चाहिए, उसका भी पूरा गाइडेंस देती हूँ मैं जब आप मेरे साथ एक लॉन्ग पर्सनल रीडिंग बुक करते हैं। माइक्रो हीलिंग कोर्स भी आपको फ्री दिया जाता है, जिसमें साउंड थेरेपीज होती हैं, जिसमें मंत्र थेरेपीज होती है। तो अब मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग बुक करवाने पर आपको मिलेगा एक कंप्लीट स्पिरिचुअल हीलिंग किट अपने साथ में, जिसके गाइडेंस में आप अपनी जिंदगी को बहुत खूबसूरत, बहुत सफल बना सकते हैं। तो देर मत कीजिए, जल्दी से मेरे साथ में एक रीडिंग जरूर से बुक करवाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो आपके सामने 4 पाइल्स डिस्प्ले की गई है। रेड पाइल मैंने लाइट को थोड़ी कम कर रखी है ताकि आप कलर्स अच्छे से देख सकें। बाद में मैं लाइट्स को थोड़ी हैवी कर दूंगी, इंटेंस कर दूंगी। ये फर्स्ट पाइल जो है वो रेड पाइल है। दूसरी पाइल एक कैलेंडर आप बना हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ये कप की तरह का शेप बना हुआ है, और ये है ब्लू कप पाइल। थर्ड है ब्लू लोटस पाइल और फोर्थ है पिंक रोज पाइल। ओके, और हर एक पाइल एक पर्सनैलिटी टाइप को बिलोंग करती है। आप किस पर्सनैलिटी को बिलोंग करते हैं, आपकी आर्कटाइप क्या है, पर्सनैलिटी वाइज आप कैसे हैं, इंटरनली आपका पर्सनैलिटी का मेकअप किस तरह का है, चाहे वो आपके पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से ऐसी पर्सनैलिटी बनी हो, या इस लाइफ के पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से ऐसी पर्सनैलिटी बनी हो, या फिर आप ने अपने आप को चेंज कर लिया है स्वयं पे काम करके और उसके बाद ऐसी पर्सनैलिटी में आप कन्वर्ट हो गए हो। जैसे भी हो, इस समय में आप किस तरह की पर्सनैलिटी को बिलोंग करते हैं, उस पर्सनैलिटी की खूबियां क्या है, उसकी कमियां क्या है, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, ये जानने के लिए आज की रीडिंग है। खासतौर से डिवाइन फेमिनाइन, जिनके मैंने आपको कुछ दिन पहले रीडिंग दिया था, आपने डिवाइन मैस्कुलिन को अच्छे से जानिए। अब मैंने आपके लिए ये रीडिंग बनाया है, पिक ए कार्ड के साथ बनाया है। 4 तरह की पर्सनैलिटी में से आप कौन सी पर्सनैलिटी, अपने आप को अच्छी तरह से जानने के लिए इनमें से कोई एक पाइल चूज कीजिए। और अगर आपको चूज करने में प्रॉब्लम हो रही तो मैंने चार्म्स भी रखे हैं। पाइल रेड के साथ, फर्स्ट पाइल के साथ मैंने इस चार्म को रखा है, तो ये कोई मुखौटे जैसा कोई चार्म है। दूसरे पाइल के ऊपर मैंने ये एक बर्ड केज रखा हुआ है। तीसरे के साथ में मैंने रखा हुआ है यहाँ पर, एज यू कैन सी, एक कटार है, ये छोटी सी कटार है और इस पर शायद शेर का मुंह बना हुआ है, ड्रैगन या शेर जैसा कुछ मुंह बना हुआ है इस पर। और चौथे पर हमने रखा हुआ है एक की, एंशिएंट की रखा हुआ है मैंने। ओके, तो आप जिस भी चार्म की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो या जिस भी पाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, अपनी पाइल को चुन लीजिए और हम शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 के साथ। वाओ, सो एज यू कैन सी, पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने इस मुखौटे को चुना है, एग्जैक्टली ऐसा ही मुखौटा या ऐसी ही कोई स्ट्रक्चर पाइल नंबर 1 में निकल आया। एज यू कैन सी यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर तो शायद रियल फेस दिख भी नहीं रहा है, रियल फेस पीछे है, उसके बाद एक और मुखौटा है, उसके ऊपर एक और मुखौटा लगा हुआ है, और कार्ड पर लिखा हुआ है फूल कार्ड। उसके अलावा आर्कएंजल माइकल कार्ड है, यहाँ पर न्यूट कार्ड है, द रेवन कार्ड है, और आपके एडवाइस के लिए जो कार्ड मैंने निकाला है, गेट ग्राउंडेड कार्ड है आपके लिए। बहुत ही डीप और प्रोफाउंड रीडिंग निकल कर आई है कि दोनों बतख की लड़ाई हो गई है क्या। ओके, तो और ये जो डक पेयर है, ये मेरी किसी क्लाइंट ने अपने लिए बुक करवाया है, तो अब ये पेयर यहाँ से बहुत जल्दी रिप्लेस होने वाला है और इसकी बजाय आपको दूसरी डक पेयर से मुलाकात करवाई जाएगी जब मेरे पास अवेलेबल होगा। ओके,
और अगर आप भी चाहें तो ऐसा करवा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कुछ डिस्प्ले जब करती हूँ आइटम, उसी में से अगर आपको कोई चाहिए जो मेरी टेबल पर रहता है, तो ऑब्वियसली आप उसको बुक करवा सकते हैं। इस वक्त मैंने यहाँ पर ये मल्टी स्टोन ट्री यहाँ पर लगा रखा है, और उस साइड पर हमारे पास क्लियर क्वार्ट्ज ट्री मैंने लगा रखा है। अगर आपको ऐसा लगता है, अट्रैक्शन फील होता है इनकी तरफ, तो आप इनको बुक करवा सकते हैं। फिलहाल ये डक पेयर कुछ दिनों बाद हमारा साथ छोड़कर जाएगा किसी न किसी क्लाइंट के पास। ओके, तो फूल्स कार्ड की बात करें अगर हम, और इस कार्ड को मैं आपको थोड़ा पास से जरूर दिखाना चाहूंगी। पहले इसमें जो लिखा है मैं उसको पढ़ के सुनाती हूँ आपको। इसमें लिखा हुआ है, और इसके दो एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं, यानी कि इसकी लाइट साइड क्या है और इसकी शेडो साइड क्या है। इस पे लिखा हुआ है fearlessly revealing emotions, helping people laugh at absurdity and hypocrisy. And shadow attributes पे लिखा हुआ है using humor to wound rather than liberate, denial of your emotional truth. हाँ जी, बिल्कुल वैसा ही कार्ड निकल कर आया है जैसा कि ये मुखौटा हमें बयान कर रहा है। हाइडिंग समथिंग, हाइडिंग योर इमोशंस, हाइडिंग योर ट्रू फीलिंग्स। हालांकि जो इसका लाइट एट्रीब्यूट सभी लोगों के लिए नहीं होगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो उनके दिल में है वही उनके जुबान पर है। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप जैसे अंदर से हैं वैसे ये बाहर से हैं। आप झूठ बोलना पसंद नहीं करते, चीज़ों को मास्क करना पसंद नहीं करते, जैसा है उसको वैसा ही अपने इमोशंस को पूरी तरीके से फियरलेसली बाहर ले आते हैं। और लोगों को, कुछ लोग, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी कंपनी में लोग हंसना पसंद करते होंगे, जिनकी कंपनी को लोग एंजॉय करना पसंद करते होंगे। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते, लाइटली लेते हैं, और आपको रूढ़िवादिता पसंद नहीं है, आपको तुनक मिजाजी, आपको किसी भी तरह का आड़ा टेढ़ापन लोगों के अंदर आपको पसंद नहीं आता है। लेकिन इसके साथ में जो दूसरे कार्ड्स हमको जिस तरह का कहानी बयान कर रहे हैं, द आर्कएंजल कार्ड है, यहाँ पर द न्यूट कार्ड है, द रेवन कार्ड है। एक ओवरऑल अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें इस पूरी रीडिंग को, अगर हम देखें, यानी आपकी पर्सनैलिटी के जो प्लस पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, और भी हैं बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं आपकी पर्सनैलिटी के। एक तो ये कि आप काफ़ी फ्रेंडली नेचर के होंगे, आप जल्दी ही लोगों से घुल मिल जाते होंगे, या फिर आप नई जगहों को या नई चीज़ों को अपनाने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती होगी। बच्चों के साथ भी स्पेशली आप बहुत अच्छे से घुल मिल जाते होंगे। आपके अंदर एक छोटा बच्चा है, एक हंसता खेलता बच्चा है, जो कि जिसकी प्योरिटी, जिसकी इनोसेंस लोगों को पसंद आती होगी। और इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपके डेफिनेटली होंगे। अगर हैं तो आप इस पर कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप दूसरी पाइल पे जंप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि आप अंदर से काफी हर्ट फील करते हैं। इसको थोड़ा पास ले लेती हूँ। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप अंदर ही अंदर से कहीं थोड़ा बहुत हर्ट फील करते हैं, या फिर पास्ट हर्ट की वजह से आपने अब अपनी ट्रू फीलिंग्स को लोगों से छुपाना शुरू कर दिया है। सच आपके दिल का सच आप दूसरों को नहीं बताते, या फिर अपने अंदर का दर्द आपने अंदर ही छुपा रखा है, और उसके ऊपर आपने एक हंसता हुआ चेहरा का मुखौटा लगा लिया। यानी आप लोगों को हमेशा हैप्पी नजर आते हैं। लोगों के सामने आप लोगों को ऐसा ही लगता होगा कि बहुत खुश है, बहुत बैलेंस है, इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि आपके अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में लोग शायद नहीं जान पाते होंगे। बाहर से क्योंकि आप हमेशा स्माइलिंग नजर आते हैं, बाहर से क्योंकि आप हमेशा ही खुश नजर आते हैं, और लेकिन क्योंकि आप चाइल्ड लाइक है, हार्ट से आप बिल्कुल बच्चे की तरह हैं, इसलिए आप दूसरे लोगों का दुख नहीं देख सकते होंगे। आप बहुत जल्दी लोगों की दया करते होंगे, या उनको हेल्प करने के लिए आगे आ जाते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। आप में से कुछ लोगों के चाइल्ड मेमोरीज, यानी बचपन की मेमोरीज बहुत ज़्यादा अच्छी मेमोरीज नहीं होगी। आपको बचपन का या तो कोई ट्रॉमा एक्सपीरियंस रहा है आपको, या कोई बैड मेमोरीज हैं आपकी। और आपका चाइल्डहुड, कुछ लोगों का, सबका नहीं, कुछ लोगों का चाइल्डहुड बहुत अच्छा नहीं गुजरा होगा, और आपको चाइल्डहुड हीलिंग की या इनर चाइल्ड हीलिंग की आपको ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। या तो बचपन से ही आपको ये सिखाया गया है कि दबा कर रखो, अपनी भावनाओं को छुपा कर रखो, एक ओवर एक्सप्रेस मत करो। आपको अपनी लिमिटेशंस बार बार याद दिला कर आपके व्यक्तित्व का पूरा विकास नहीं होने दिया गया। आपके ऊपर सीमाएं बांध दी गई, आपके ऊपर आपको जो आप हैं उसके अलावा कुछ और बन जाना या कुछ और तरीके से बिहेव करना, उसके लिए आपको बाध्य किया गया हो कि नहीं, ऐसे नहीं रहना, ऐसे रहना पड़ेगा, नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे करना पड़ेगा।
तो आपके अंदर के व्यक्तित्व को, आपके अंदर के बचपन को या आपके अंदर के इनर चाइल्ड को पूरी तरह से ग्रो होने का मौका नहीं मिल पाया, या तो फिर आप ओवर प्रोटेक्टिव रहे लोगों, मतलब आपके मदर या आपके फादर ओवर प्रोटेक्टिव रहे हो, कंट्रोलिंग नेचर के रहे हो, और आपको लोगों के साथ में ज़्यादा घुलने मिलने नहीं दिया गया हो, आप बहुत अच्छा लोगों के साथ में या एक्सपीरियंस नहीं ले पाए हो, दुनिया का एक्सपीरियंस ज़्यादा ले नहीं पाए हो, आपका एक्सपोजर नहीं हो पाया, आप आउटर वर्ल्ड से आपका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं हो पाया। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि क्योंकि रेवन कार्ड भी है हमारे पास, तो आप, क्योंकि आपको एक्चुअली प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, दुनिया की एक्चुअल प्रैक्टिकल नॉलेज ना होने की वजह से कई बार ऐसा भी होता है कि आपको समझदारी का मुखौटा ओढ़ना पड़ता है। जो चीज़ें आपको, जो जिन चीज़ों की आपको नॉलेज नहीं है या जिन चीज़ों की आपको आदत नहीं है कि मुझे ये भी आता है, या इस तरह का कुछ समथिंग कि आप जो नहीं है वो आप बाहर निकाल कर लोगों के सामने ला रहे हैं। और ऐसा भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि आपके अंदर का जो कड़वाहट है, आपके अंदर की जो दबी छुपी हुई भावना है, वो कहीं ना कहीं व्यंग के रूप में या कड़वी शब्दों के रूप में या फिर लोगों के सामने आप इस तरीके से कभी कभी हार्श हो जाते हैं, या मजाक आप कहते भले इसका उसको ऐसे होंगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ, या तो मैं तो केवल हंसी मजाक के लिए मैंने बोल दिया, लेकिन आपके अंदर की कड़वाहट जो होती है ना, कई बार बाहर निकल आती है, आपकी ओरिजिनल कड़वाहट बाहर निकल आती है। व्यंग के रूप में आप लोगों को तंज कस देते हैं, आप लोगों को, आप अपने अंदर चाह कर भी जो आपके अंदर की कड़वाहट है उसको कभी कभी आप रोक नहीं पाते हैं, और बुरी तरीके से आप लोगों के साथ में बहुत ही कड़वा पेश आते होंगे, बहुत ही कर्कश आप पेश आते होंगे, और एकदम से अपने आप को डिस्टेंट कर लेते होंगे। यानी कि आपके दो रूप इस तरह से हो सकते हैं कि कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए या एक ही घंटे में कुछ समय के लिए आप बहुत अच्छे मूड में, जॉली मूड में अचानक बात करें लोगों से, और अचानक से जैसे आपके अंदर का कोई पुराना दर्द उभर आया, टीस उभर आई, और आप एकदम व्यंगात्मक नजरिए से या कर्कश में आप बात करने लगे, एकदम से आप बहुत ही लोगों के साथ में अटैच हो जाते हैं जल्दी से, और जल्दी ही हर्ट हो जाते हैं, और आप एकदम से लोगों के साथ अपने आप को दूर कर लेते हैं, अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं। इस तरह की कुछ पर्सनैलिटी आपके अंदर है, यानी आपकी एक ही पर्सनैलिटी में कई सारे परतें छुपी हुई है, कुछ खुशी को प्रदर्शित करती हैं, और कुछ जो होती है वो आपके अंदर की छुपी हुई भावना को कभी कभी बाहर निकाल कर ले आती हैं, ऐसा मुझे फील होता है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि मून साइकिल के साथ में, या फिर जो आपके ग्रहों की नक्षत्रों की जो साइकिल होती है उसके साथ में भी आपके मूड काफी चेंज होते रहते होंगे, इसका मुझे ऐसा भी लगता है। और कई बार आप लोगों के साथ कनिंग बिहेव भी करते होंगे, आप जिन लोगों ने आपको शायद पहले परेशान किया है उन लोगों के साथ में आप माइंड गेम भी खेलते होगे, या आप कनिंग बिहेव करते होगे, उनको टारगेट करके उनको कुछ कड़वा बोलते होगे, या उनकी प्रेजेंस में दूसरे लोगों को कुछ ऐसा बोलते होगे, हिंट देते हैं कि मैं आपको, आप जो कहना चाहते हैं वो दूसरे शब्दों में आप लोगों के सामने पहुंचाते होंगे। इस तरह की आपकी पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि अंदर से आप काफी भयभीत हैं और आप डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से बचते हैं, डायरेक्ट सीधी लड़ाई से आप हमेशा बचते रहे हैं, इसलिए आप हमेशा साइड वे चुनते हैं, टारगेट करते हैं लोगों को, अपनी बातों के बाणों के जरिए, व्यंग बाणों के जरिए आप लोगों को आहत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अंदर से आप डरे से हमें बच्चे की तरह हैं, आप डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं कर सकते, आप सीधे सीधे अपनी बात नहीं कह सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी पॉसिबल है कि आप एम्पैथ होंगे, आप हाईली सेंसिटिव होंगे, आप नेचर के साथ में कनेक्ट करना पसंद करते होंगे, लेकिन फिर वही बात है कि आपके अंदर बहुत इमेच्योरिटी है, आपके पर्सनैलिटी में बहुत इमेच्योरिटी है, आपकी पर्सनैलिटी में मैच्योरिटी की अभी कमी है, अपर्याप्त अनुभवों की अभी आपको कमी है, और पर्याप्त एक्सपोजर अभी आपको नहीं मिल पाया है, ऐसा मुझे लगता है। और इसीलिए आपके लिए जो कार्ड आया ना, गेट ग्राउंडेड कार्ड आया, आपको अभी मैच्योर होने की जरूरत है, ग्राउंड होने की जरूरत है, आपको मेडिटेशंस करने की जरूरत है, आपको अपने सेल्फ के साथ कनेक्शन में आने की जरूरत है, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। और अगर आपने अभी किसी को कुंडली वगैरह दिखाई हो कभी अपनी, तो आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में भी ऑब्स्टेकल होंगे, बाधाएं जरूर से होंगी कुछ, जिसकी वजह से आपका नेचर इस तरह का आपका नेचर बन पड़ा है। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी पॉसिबल है कि या तो बचपन में ही आप अपनी फैमिली से अलग हो गए, या फिर बड़े होने के बाद आपको अपने स्पाउस से अलग हो गए, या अपने लव से आप अलग हो गए, और उसका गम, उसका दर्द या उसका जो शिकायत है वो अभी भी आपके अंदर कहीं ना कहीं बाकी है। और
अभी भी आपके अंदर जो रिजेंटमेंट बाकी है, जो आपके अंदर छटपटाहट बाकी है, उसको अगर आप निकालना चाहते हैं तो, और जिसकी वजह से आप इस तरह का थोड़ा अजीब सा बिहेवियर करते हैं, तो उसके लिए आपके लिए कार्ड है गेट ग्राउंडेड। अपना थोड़ा मेडिटेशंस कीजिए, अपने आप को ग्राउंड करने की कोशिश कीजिए, नेचर में समय बिताने की, एकांत में समय बिताने की, सेल्फ एनालिसिस करने की आप कोशिश कीजिए। तो आप इन पर्सनैलिटी ट्रेट की जो आपकी कमियां हैं उसको आप सुधार पाएंगे। और मुझे ऐसे भी लगता है कि आप में से कुछ लोग पराविद्याओं की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते होंगे, एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग की तरफ तो ऑब्वियसली आप होंगे, इसीलिए आप देख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी जैसे जादू टोना, तंत्र मंत्र, टोटके करना, ब्लैक मैजिक जिसको बोलते हैं, उसकी तरफ भी आपका अट्रैक्शन रहा है, या आगे भी भविष्य में कभी आपका अट्रैक्शन हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। मतलब अगर आप अपने आप को गुड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आगे भविष्य में आप बैड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, बैड प्रैक्टिसेस के अंदर भी कभी इन्वॉल्व हो सके, इसकी चांसेस हैं। इसलिए जैसे कि ये है ना रिचुअल्स इस तरह के जो आदिवासियों वगैरह में होते हैं, टोने टोट के रिचुअल, ऐसी किसी तरह की विद्या आपको अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। इसलिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है और आपको स्पिरिचुअलिज्म के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपको अपने इनर चाइल्ड की वुंडिंग की ठीक करने की ज़रूरत है और आपको अपने अंदर की कड़वाहट को ठीक तरीके से एड्रेस करने की ज़रूरत है। लोगों के साथ ज़्यादा मैच्योर बिहेव आपको सीखने की आपको ज़रूरत है। और इस विषय पे अगर आपको और गाइडेंस चाहिए कि आपके अंदर और क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या ऑब्स्टेकल है और कैसे उनको ठीक किया जाए, तो आप मेरे साथ में एक रीडिंग बुक कीजिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, क्योंकि हम इसी विषय पर और डीप में आपकी स्टडी कर पाएंगे। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 पीपल के लिए, और हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 2। सो हियर वी हैव कार्ड्स ऑफ पाइल नंबर 2। जिन लोगों ने ब्लू कप को चूज किया था या फिर जिन्होंने इस केज को चूज किया था, आई डोंट थिंक बहुत सारे लोगों ने इस केज को चूज किया होगा, कम ही लोगों ने केज चूज किया होगा, लेकिन जिन्होंने भी चूज किया है तो बहुत ही सीरियस एडवाइजेस आपके लिए हैं मेरे पास में, और आपको बहुत ध्यान लगाकर अपने ऊपर ध्यान देने की आपको जरूरत है। देखिए आपके लिए जो कार्ड आए हैं पाइल नंबर 2 पीपल, स्लेव कार्ड है आपके लिए। पहला कार्ड स्लेव कार्ड है, दूसरा कार्ड सेटिंग योर कोर्स कार्ड है, तीसरा सीक असिस्टेंस, आपको मदद की जरूरत है, फॉरगिवनेस का कार्ड है, और आपके एडवाइस के लिए जहाँ ये जो कार्ड है इसको मैं आपको आप समय आने पर आपको डिस्क्राइब करूंगी। बहुत ही सीरियस तरह की पर्सनैलिटी है आपकी, बहुत ही सीवियर आपको वुंड्स हैं जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे। देखिए पहली चीज यहाँ से जो मुझे समझ में आती है पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के ऊपर बहुत आसानी से भरोसा कर लेते हैं, आप बहुत अधिक मदद करते हैं, जरूरत से ज्यादा दया आ जाती है आपको, आप लोगों की बहुत मदद करते हैं, लेकिन इसका नतीजा कई बार उल्टा निकल के ये आता है कि आप लोगों के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक लेडी फिगर है जिसके हाथों पैरों में रस्सियां बंधी हुई है और इसको दूसरे लोग डांस करवा रहे, नचा रहे हैं। इसके अगर आप कपड़े भी देखेंगे ना तो आपको जैसे बहुत ही सर्वेंट या स्लेव की तरह के इसने कपड़े पहन रखे हैं। ओके, तो देखते हैं, हो सकता है आप पास्ट लाइफ में आप स्लेवरी आपने किया हो, पास्ट लाइफ में आपको स्लेवरी आपने किया हो, स्लेव रहे हो आप, मतलब आप किसी के बंधुआ मजदूर या बंधक रहे हो, या किसी और के अंडर में आपने बहुत अधिक अपनी स्वतंत्रता को आपने छोड़ दिया हो, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर अभी भी उस स्लेवरी का जो आपका लाइफ टाइम रहा है उसका छाप अभी भी आपके पर्सनैलिटी के ऊपर है। और यही वजह है कि आप अभी भी ना दूसरे लोगों की तरफ ज्यादा देखते हैं, मतलब आपका ध्यान इस पे रहता है कि लोग मुझसे खुश हैं कि नहीं, कि लोग मेरे को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, या कोई मुझ पे ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा। आप पीपल प्लीजिंग करते हैं, आप दूसरे लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं, दूसरे लोगों की खुशामद करने में आप लगे हुए रहते हैं, और खुशामद भी इसलिए करते हैं कि कोई मेरी भी प्रशंसा करे, कोई मेरा भी ध्यान दे, कोई मुझे भी प्यार करे, यानी रिटर्न इज्जत, प्यार, ध्यान, सम्मान, इसको रिटर्न में लेने के लिए आप लोगों की पीपल प्लीजिंग करते हैं, आप लोगों की खुशामद करते रहते हैं। और आप पुरानी सोच में जकड़े हुए हैं, आप पुराने परंपराओं में जकड़े हुए हैं, आपकी सोच काफी ज्यादा, आपकी सोच जो है पिछड़ी सोच जिसको बोल सकते हैं, परंपरावादी सोच आपकी है,
नई टेक्नोलॉजी सीखने में या कोई भी नई चीज को अपनाने में, किसी नए नियम को अपनाने में आप घबराते हैं। कुछ भी नया अलग हटके अगर करने का काम है तो वो आप करने में घबराते हैं। लकीर के फकीर जिसको बोलते हैं ना, आप लकीर के फकीर की तरह के आप इंसान, आप वही करते हैं जो सारी भीड़ कर रही है, आप भी वही करते हैं। कुछ नया अलग हटके करने में आपको बहुत घबराहट होती है। आपकी विल पावर बहुत कमजोर है। जो भी काम आप करने के लिए सोचते हैं बहुत लंबे समय तक उसको आप नहीं कंटिन्यू कर पाते हैं और अपनी पुरानी हैबिट के ऊपर ही आप लौट आते हैं। जैसे आपने जल्दी उठने का सोचा, आप 2 दिन जल्दी उठेंगे, फिर वापस आप अपने पुराने ढर्रे पर लौट आएंगे। तो अपने आप को चेंज करना, मजबूती के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, अपनी इरादों के पर टिके रहने की आपकी विल पावर कमजोर है। आप अंदर ही से एक बहुत ही डरी हुई, बहुत ही घबराई हुई सोल है। आप बोल्ड चॉइसेस लेने में आप घबराते हो। अगर आपके कोई बॉस हैं, अगर आपके कोई हायर अथॉरिटी है, जैसे घर में भी सीनियर फैमिली मेंबर्स हो या वर्क के ऊपर सीनियर मेंबर्स होते हैं, बॉस वगैरह होते हैं आपके, तो उनके सामने आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, आप घबरा जाते हो, आप अच्छी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। और आप दूसरे लोगों को असिस्ट तो बहुत अच्छी तरीके से, असिस्टेंस कार्ड भी है हमारे पास, आप दूसरे लोगों को असिस्ट तो बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। आप एक अच्छे असिस्टेंट हो सकते हो, आप अच्छे सहायक हो सकते हो, लेकिन बॉस बनने की हिम्मत, यानी अपने दम पे, अकेले के दम पे कुछ बड़ा करने का साहस आप जुटा नहीं पाते हो। कहीं कहीं आपको अकेले हो जाने का डर है कि मैं अकेला रह जाऊंगा, तो आप ना भीड़ में अपने आप को छुपाते हो, या आप भीड़ में या लोगों के बीच में आप बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हो, भीड़ में छुपे रहना चाहते हो, भीड़ में गुम हो जाना चाहते हो आप, क्योंकि आपको अकेले रहना पसंद नहीं है। क्योंकि आप ये सोचते हैं कि अकेले रहूंगा तो मुझे जितना दूसरे लोग अभी मुझ पर जितना ध्यान दे रहे हैं इतना भी मुझ पर कभी ध्यान नहीं देंगे, मैं तो बिल्कुल ही गुम हो जाऊंगा, मुझे तो कोई याद ही नहीं करेगा अगर मैं इतना भी लोगों के बीच में नहीं रहा। इस वजह से आप ना जानबूझकर लोगों के बीच में, लोगों से अपने आप को कनेक्टेड रखते हैं कि आई बिलोंग टू यू, आई बिलोंग टू यू, जबरदस्ती, अगर मतलब लोगों को आपकी जरूरत भी नहीं है ना, तब भी आप ऐसे ग्रुप्स में जा जाकर अपनी प्रेजेंस दर्ज कराते हैं कि मैं भी कुछ हूं। भले ही आपको लोग इग्नोर कर रहे हो तब भी आप उनके बीच में बने रहते हैं कि चलो अकेले रहने से तो अच्छा है कि ऐसे लोगों के बीच में ही रह लिया जाए जो हमारी भली कदर नहीं कर रहे या हम पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, चलो कहने के लिए कुछ अपने लोग तो हैं। इस तरीके से आप मतलब अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। और जो दूसरे लोग जिसको करके खुश हो रहे हैं, तो आप इस डर के मारे कि चलो जो सब कर रहे हैं वो मैं कर लूं, या जो अगर मैं इनसे अलग हटके कुछ करूंगा तो ये मुझसे नाराज हो जाएंगे, ऐसा सोचकर जैसा फैमिली के सब लोग कर रहे हैं वैसा ही कर लिया, जैसा सारा भाई बहन कर रहे हैं वैसा ही कर लिया, जैसे वर्क प्लेस पर सभी एम्प्लॉयज कर रहे हैं चलो उसी की हाँ में हाँ, मतलब दूसरों की हाँ में हाँ मिलाना और अपनी राय को पूरी तरीके से ओपन होके ना रखना, इसका भी मुझे लगता है कि आपको प्रॉब्लम है। आपको हमेशा दूसरे का हाथ साथ में चाहिए, आपको दूसरे की छत्र छाया चाहिए, कोई आपको बार बार अश्योर करता रहे मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं हूं तुम्हारे साथ, इस तरह का रीअश्योरेंस आपको बार बार चाहिए, ऐसा भी मुझे लगता है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप मनी से भी फाइनेंशियली आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, मनी वाइज आपको पैसों की कमी है, आपको मनी ब्लॉकेज है डेफिनेटली। आपको फियर तो इशू है ही, आपका इशू फियर का आपका इशू है ही, लेकिन मनी का भी आपको ब्लॉकेज है, पैसों की कमी आपको रहती होगी। बचपन से ही आपके जो पेरेंट्स या तो दोनों पेरेंट्स या दोनों में से कोई एक पेरेंट या जिनके साथ भी आप या आपके टीचर्स ने आपको काफी दबा के सप्रेस करके रखा होगा, या आपको कंट्रोल किया जाता रहा होगा। बचपन से ही आपको इस तरीके से आपकी अपब्रिंगिंग हुई है कि आपके विचार, आपकी भावनाएं आप खुल के बोल नहीं पाते होगे, और बचपन से ही आप भीड़ में गुम हो, बचपन से ही आप अपनी एक अलग पहचान कभी बना ही नहीं पाए शायद में भी। कभी स्टेज परफॉर्मेंस देना, कभी सोलो परफॉर्मेंस देना, आप हमेशा जैसे जो ग्रुप सॉन्ग होता है उसमें तो आप भले कभी कभार इधर उधर एक आध बार कभी आपने पार्टिसिपेट भी किया हो, लेकिन सोलो परफॉर्मेंसेस देने का आपका शायद इच्छा वो आपके अंदर ही दबी रह गई, ऐसा मुझे लगता है। और आप ना बहुत ज्यादा फ्यूचर की चिंता भी आप बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि आप फ्यूचर के कई स्टेप अहेड सोच लेते हैं, कई साल बाद का फ्यूचर सोच लेते हैं, इसलिए डरे डरे भी रहते हैं कि अगर ये कर लिया तो इसका रेपरकेशन है। मतलब आप तुरंत सोच के काम करने वाले नहीं है, इतना ज्यादा फ्यूचर का डर है आपको, इतना ज्यादा सोच के फूक के आप कदम रखते हो कि कई बार तो आप कदम रख ही नहीं पाते, और कई बार फिर आपको लगता है कि ओ इतना बड़ा चेंज करना पड़ेगा, इसमें बहुत रिस्क है, तो चलिए जो चले आ रहा है बस वही चले आ रहा है। तो नए सिरे से कुछ भी नया करने में आपको फ्यूचर का डर भी आपको लगे रहता है, भविष्य को लेकर आप मतलब हमेशा ही आशंकित रहते होंगे, और इसी वजह से क्योंकि आपको भविष्य का डर सताता रहता है, इसलिए आप
बड़े निर्णय लेने में हमेशा असक्षम होते हो, दूसरे लोगों की मदद मांगते होगे बड़े निर्णय लेने में। आप बता दो मुझे क्या करना चाहिए, आप बता दो मुझे क्या करना चाहिए, इस तरीके से आप करते होंगे। और आप छोटी छोटी गलतियों के लिए अपने आप को दोषी मानते हो कि मेरी गलती है। आप लोगों से बार बार माफिया मांगते रहते हैं। आपको ऐसा लगता है मेरे से हर बार मुझसे ही गलती होती है, मेरे को कोई काम ठीक से नहीं आता, और ऐसा भी मुझे लगता है। और ऐसी लाइफ टाइम, ऐसी लाइफ साइकिल आपने शायद खुद चुनी है, क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा किया है, पास्ट लाइफ के अंदर, कि आप अपने आप को खुद को माफ नहीं कर पाए अभी तक। अपनी की हुई किसी मिस्टेक के लिए आप अपने ही आपको माफ नहीं कर पाए, इसलिए आप दूसरे लोगों के कंट्रोल में अपने आप को खुद ही कंट्रोल में दे रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि अभी मेरी सोल को जैसे सजा की जरूरत है, अभी मुझे परेशान होने की जरूरत है। ऐसा सोचकर आप अपने आप को कहीं ना कहीं माफ नहीं कर पा रहे हैं, किसी गलती के लिए आप अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए आप इस तरीके का आपका नेचर है, मुझे ऐसा लगता है। आगे बढ़ने में डर लगता है, फ्यूचर की तरफ आगे जाऊंगा तो डर, कुछ हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, ऐसा आपको लगता है, और इसीलिए आप वेट करते रहते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं, पुरानी चीजों को रिपीट करते रहते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ते हैं। और यहाँ पर लिखा है से नो, ना कहना सीखिए। मैंने कहा ना, आप सबकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो ना कहना सीखिए। जहाँ आपको लगता है कि नहीं मुझे ना कहना चाहिए, वहां ना कहना सीखिए, और अपने पुराने पैटर्न्स को तोड़ने की कोशिश कीजिए। मनी ब्लॉकेज आपको है, फियर इश्यूज आपको है, सेल्फ लो कॉन्फिडेंस के इश्यूज आपको है, रिग्रेट के आपको इश्यूज है, आपको विक्टिमनेस के आपको इश्यूज है, बहुत सारे इश्यूज मैंने जैसा बताया था इसके अंदर है। तो इन सब इश्यूज को आपको सॉल्व करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है और आप इस बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं अपने स्वयं के बारे में, और इसको हील कैसे किया जाता है, इसको ठीक कैसे किया जाता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप मेरे साथ एक पर्सनल सेशन बुक करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करेंगे हम पाइल नंबर 3 की रीडिंग के साथ। तो जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज किया था, उन लोगों के लिए, या जिन्होंने ये कटार चूज की थी, उन लोगों के लिए जो कार्ड्स है हमारे सामने है। पाइल नंबर 3 पीपल, आपके लिए जो कार्ड्स हैं वो मिडास या मिस्टर कार्ड है, हिलेरियन कार्ड है, कार्ड नंबर 5 है ये, स्क्राइंग कार्ड, बर्थ एंड रीबर्थ कार्ड है, और इसके अलावा आपके लिए एडवाइस कार्ड है, टेक अ ब्रेक आपके लिए एडवाइस कार्ड है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में ये कार्ड्स मुझे रिवील कर पा रहे हैं। पहली चीज जो फर्स्ट कार्ड पे लिखा हुआ है, और देखिए मैं इस कार्ड को आपको पास से दिखाती हूँ। मिडास या मिस्टर कार्ड है, इस पर लिखा हुआ लाइट एट्रीब्यूट्स एंड शैडो एट्रीब्यूट्स, यानी आपकी कमियां और आपकी जो अच्छाइयां हैं वो इसके ऊपर लिखी हुई हैं। लाइट एट्रीब्यूट्स यानी आपकी अच्छाइयां हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है आपके अंदर, यानी आपके एक अच्छे व्यवसायी होने के आपके अंदर गुण है, क्रिएटिव एबिलिटीज हैं आपके अंदर, यू कैन टर्न एनीथिंग टू गोल्ड, आप किसी भी चीज को सोने में परिवर्तित कर सकते हैं, ऐसी आपके अंदर एबिलिटी है। और यहाँ लिखा है डिलाइट इन शेयरिंग लाइफ्स रिचेस, और आप दूसरे लोगों के साथ अपनी रिचनेस को, अपनी वेल्थ को आप शेयर करते हैं। अगर आप एक बैलेंस पर्सनैलिटी हैं तो, लेकिन इसी पर्सनैलिटी टाइप के साथ अगर आप इम्बैलेंस हैं तो यहाँ होर्डिंग मनी एंड इमोशंस, तो आप अपने इमोशंस और मनी को शेयर नहीं करते हैं। ऑब्सेसिव फियर ऑफ लूजिंग योर वेल्थ, आपको अपने धन के खो जाने का डर लगा रहता है, इस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है। और अब हम इसको बाकी कार्ड्स के रेफरेंस में भी अगर हम इसको देखें, बाकी कार्ड्स की लाइट में अगर एक ही कार्ड को देखें तो ऑब्वियसली इस पर जितना भी लिखा हुआ है वो आपकी पर्सनैलिटी टाइप है, लेकिन मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर बहुत सारे कार्ड डिस्प्ले किए ताकि आपकी पर्सनैलिटी पूरी तरीके से निकल कर बाहर आ सके। तो ये कार्ड्स बताते हैं कि आप एक अच्छे व्यवसायी का आपके अंदर गुण है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको मनी कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, मनी कैसे बनाया जाता है, ग्राहकों से कैसे डील किया जाता है, मतलब मनी माइंडेड हैं आप। और मनी के ऊपर अगर आप नहीं हैं तो आप जानिए कि आप हैं। आप अच्छे व्यवसायी बन सकते हैं, आपके अंदर अच्छी क्रिएटिव एबिलिटीज हैं, आप हार्ड वर्कर हैं और आप स्मार्ट वर्कर हैं। आप लंबे समय तक टिक कर काम कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन के साथ आप काम कर सकते हैं। आपको रिचनेस पसंद है, आपको लग्जरी पसंद है, आपको लेविश लाइफ पसंद है, आपको ज्यादा पैसा कमाना और फिर उसको खुद के ऊपर और अपने फैमिली के ऊपर, अपने फ्रेंड्स के ऊपर आपको खर्च करना पसंद है, आपको पैसा बनाना पसंद है। लेकिन क्योंकि इसी एस्पेक्ट की शेडो साइड्स होती हैं, अब जब हमारे अंदर किसी पर्सनैलिटी टाइप की लाइट साइड्स होती हैं तो डेफिनेटली उसकी शेडो साइड्स भी हमारे अंदर होती हैं। तो
कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप अपने पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते होंगे, या फिर पैसे को लेकर कोई हार्ड डिसीजंस ले लेते होंगे। कभी तो आप बहुत जनरसली लोगों को, अगर बच्चों ने पैसे मांगे या फैमिली में किसी ने पैसे मांगे, तो कभी कभी तो आप एकदम जनरसली खोल कर ओपन हार्ट से दे देते होंगे, और कभी कभी आप एकदम अपने आप को रोक लेते होंगे, नहीं ये पैसे जाओ भागो, ऐसा। तो कहीं ना कहीं आप कभी पैसे के को लेकर आप ज़्यादा ऑब्सेसिव है, पैसे को लेकर आपका माइंड पैसे की कैलकुलेशंस में चलते रहता होगा, ऐसा। और इसी तरह से आपके इमोशंस के साथ भी है। इमोशनल भी कभी कभी आप बहुत इमोशनली ओपन अप हो जाते हैं, बहुत अच्छे से अपनी बात को शेयर करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, और कभी कभी आप एकदम से होल्ड बैक कर लेते हैं, नो शेयरिंग, नो इमोशंस, नथिंग। जैसा आप पैसे के साथ व्यवहार करते हैं वैसे ही आप इमोशनली भी आप कभी कभी व्यवहार करते होंगे, क्योंकि आपको वेल्थ खो जाने का डर है, फियर ऑफ लॉसिंग, आपको खोने का डर है। आपका जो पहला जो आपका ऑब्स्टेकल है ना यहाँ पर, वो आपको फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ लूजिंग। ओके, ये इसकी वजह ये हो सकती है कि मे बी या तो पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में आपने काफ़ी फाइनेंशियल स्ट्रगल देखा हो, बचपन से आपने फाइनेंशियल कंट्रोल देखा हो, घर के अंदर फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रगल या कंट्रोल देखा हो, मनी के ऊपर बहुत कंट्रोल रखा जाता हो, गिना हुआ पैसा आता है, उसको बजट बनाकर खर्च करना पड़ता है। इस वजह से आपका शायद माइंडसेट ऐसा हो गया। और दूसरा कार्ड जो हमको बताता है, हिलेरियन कार्ड है। आप ना काफ़ी, वैसे आप काफ़ी समझदार हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप पावर है, आप बिजनेस की पावर है, तो ऑब्वियसली आप समझदार होंगे ही। आपके अंदर साइंस के फील्ड में या रिसर्च के फील्ड में, यानी जहाँ भी कैलकुलेशंस होती है ना, डीप कैलकुलेशंस होती हैं, जहाँ पर मतलब एक्यूरेट कैलकुलेशंस की जरूरत होती है, वो सभी फील्ड में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। जैसे साइंस में, या फिर जैसे रिसर्च साइंटिस्ट, या फिर मैथमेटिशियन हो सकते हैं आप, या फिर आप फॉरेंसिक साइंस के अंदर, माइक्रोबायोलॉजी में, या फिर बायोटेक्नोलॉजी में, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, आर्किटेक्ट जहाँ बनते हैं, या एस्ट्रोलॉजी जहाँ कैलकुलेशंस होती है, या वास्तुशास्त्र जहाँ पर काफ़ी कैलकुलेशंस चलती हैं, ऐसी जगहों पर ना आपका कैलकुलेटिव माइंड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका माइंड में काफ़ी कैलकुलेटिव माइंड है आपका। ऐसी जगह पर अपनी विद्या का आप, या ऐसी जगह पर अपनी इस पर्सनैलिटी टाइप का आप अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। और वैसे भी आप हर चीज़ की गहरी छानबीन करते होंगे, गहरी खोज पड़ताल मतलब करना। अब इसकी दोनों बातें भी हो सकती है, या तो आप बहुत ज़्यादा लोगों की, दूसरों की फैमिली लाइफ में इंटरफेयर करना। आप इसी पर्सनैलिटी टाइप से आप नेगेटिव इफेक्ट भी डाल सकते हैं, कि आप बिना कारण के, जहाँ आपको नहीं जरूरत है, वहाँ पर आप लोगों के परेशानियों में या उनकी पर्सनल मैटर्स में आप टांग अड़ा सकते हो। इसी पर्सनैलिटी टाइप की ये नेगेटिव साइड्स हैं। और अगर आप इसी चीज़ को पॉजिटिवली लेते हो, तो आप किसी समस्या की गहरी छानबीन कर सकते हो, खोज पड़ताल कर सकते हो, प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ सकते हो। तो आप एक अच्छे कंसल्टेंट हो सकते हो, आप दूसरे लोगों को अच्छी राय दे सकते हो, आप काफ़ी अच्छे रीडर भी हो, आपको पढ़ने लिखने का शौक हो, तो आप अपने इस ज्ञान का उपयोग करके दूसरे लोगों की अपने लिए हाई नॉलेज गेन करना, और दूसरे लोगों का उस नॉलेज के द्वारा मदद करने में आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इस पर्सनैलिटी टाइप का एक प्रॉब्लम ये है कि आप ओवर वर्किंग होगे, आप ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करते होगे, और सारा दिन आपको कुछ ना कुछ करना ही है, आपको फ्री नहीं रहना है, आपको कुछ ना कुछ, या तो हाथ से काम हो रहा है, नहीं तो माइंड से काम हो रहा है। आपको माइंड और आपके हाथ लगातार चलते ही रहते होंगे, खाली नहीं बैठना। या तो अगर काम कुछ नहीं करने का, तो मेंटली दिमाग चल रहा है, स्ट्रेस में आ गए, मेंटल स्ट्रेस आ गया, तो उस वजह से आपको हेल्थ प्रॉब्लम भी थोड़ी ज़्यादा होती होगी, स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा होती होगी, हार्मोनल डिस्टर्बेंस या डायबिटीज़ होना, माइग्रेन की प्रॉब्लम होना, बीपी यानी ब्लड प्रेशर की आपको प्रॉब्लम रहती होगी। लेकिन आपको ओवरवर्किंग नेचर का फायदा ये है कि आप कई बार डिफीट खाते हैं, वापस खड़े होते हैं, कई बार डिफीट खाते हैं, वापस खड़े होते हैं। और आप एक इस वजह से आपको बहुत आप अनुभवी हो चुके हैं, बार बार नीचे गिरना ऊपर बढ़ना, नीचे गिरना ऊपर चढ़ना, नीचे गिरना ऊपर चढ़ना, तो आप काफी डीप आपको अनुभव हो चुके हैं। लेकिन आपके अनुभव काफी कड़वे अनुभव आपको जिंदगी में हुए हैं, फाइनेंशियल मैटर्स पर डेफिनेटली आपको कड़वे अनुभव हुए हैं, या इमोशनली भी आपको काफी कड़वे अनुभव हुए हैं, जिसकी वजह से आप क्लोज्ड ऑफ हो जाते हो, थोड़ा रूखा बिहेव, थोड़ा रूड बिहेव करने लग जाते हो लोगों के साथ, या पैसों को लेकर भी आप पॉसेसिव हो जाते हो, बड़ी मुश्किल से पैसा आया है, मैंने इसको बहुत मुश्किल से कमाया है, पैसे पेड़ पर नहीं लगते, इस तरह का भी आपका माइंडसेट कहीं ना कहीं हो चुका हो, ऐसा मुझे लगता है। अगर
इस पर्सनैलिटी टाइप की जो अच्छाइयाँ हैं वो तो डेफिनेटली आपको यूज में लेनी चाहिए, लेकिन इस पर्सनैलिटी टाइप को अगर आप की जो कमियां है उसको अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो आपके लिए मैं यहाँ पर कार्ड है टेक अ ब्रेक। हमेशा काम ही ना करते रहिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए, थोड़ा चिल कीजिए। काम के अलावा बाहर कहीं नेचर में कहीं अच्छी मतलब जैसे किसी रिट्रीट पर जाइए, किसी अच्छे स्पा सेंटर पर, किसी अच्छी रिजॉर्ट में जाकर अपनी फैमिली के साथ रुकिए, बीच साइड पर या किसी अच्छी लेक साइड पर या किसी अच्छी नेचुरल स्पॉट के ऊपर आप जाकर रुकिए। और अपने माइंड सेट को चेंज करने के लिए आपको दूसरा नया काम कीजिए। एक तरह का ढर्रे का काम करने की बजाय थोड़ा रूटीन से हटकर, लीक से हटकर थोड़ा कुछ काम आप कीजिए। और फियर इश्यूज के ऊपर आप काम कीजिए, डरों को अपनी लाइफ से निकालिए, तो डेफिनेटली आपका रीबर्थ होगा। यानी आपकी ये जो पर्सनैलिटी टाइप है ये आपको फायदा पहुंचाने लग जाएगी, नुकसान पहुंचाने की जगह। तो ये थी रीडिंग हमारे पाइल नंबर 3 के लिए। और अब शुरू करते हैं पाइल नंबर 4 की रीडिंग। तो जिन्होंने पाइल नंबर चूज किया है, आप लोग पाइल नंबर 4 चूज किया है, आप लोगों के सामने आपके कार्ड्स डिस्प्ले किए गए हैं। जिन्होंने की चूज किया था या फिर पाइल नंबर 4 चूज किया था उनके कार्ड्स हैं, अच्छे कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 4 आपके लिए जो कार्ड्स हैं, मदर कार्ड है, 3 ऑफ रोजेस कार्ड है, बास कार्ड, द किंग कार्ड है, और आपके लिए गाइडेंस के लिए प्ले कार्ड है आपके लिए। तो काफी अच्छा कार्ड्स का डिस्प्ले है यहाँ पर। अगर हम इसकी बात करें, जो आपका मेजर पर्सनालिटी टाइप है, मेन पर्सनालिटी टाइप, वो मदरली फिगर, आप एक मदर के जैसी एनर्जी आप कैरी करते हो। इसके लाइट एट्रीब्यूट्स भी दिए हुए हैं और इसके शेडो एट्रीब्यूट्स भी दिए हुए हैं, मतलब इसकी अच्छाइयां भी दी हुई है और इसकी कमियां भी दी हुई है। तो इस पर जो लिखा है, नर्चरेंस, पेशेंस, अनकंडीशनल लव, जॉय इन गिविंग बर्थ टू लाइफ। तो आप काफी नर्चरिंग हैं, आप काफी केयरिंग नेचर की, मदरली जैसे माँ के जैसा जो नेचर होता है उस तरह का आपका नेचर है। हो सकता है आप किसी छोटे बच्चे की मदर हैं, ऑलरेडी आपके पास में छोटे बेबी हैं जिनको आपको इस वक्त में आप केयर कर रहे हो, ऐसा भी पॉसिबल है। आपके अंदर काफी धैर्य है, आपके अंदर अनकंडीशनल लव की फीलिंग है, और आपको मदर बनना और मदरली बिहेव करना आपको बहुत अच्छा लगता होगा, आपको केयर करना अच्छा लगता होगा। लेकिन इसके कुछ शेडोई एस्पेक्ट्स भी हैं कि अपने बच्चों के साथ अति मोह हो जाना, और फिर आपको ये डर लगने लगना कि मेरे बच्चे मुझे बाद में छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे, या जब बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तब मेरे पास बच्चे नहीं रहेंगे। तो उस इनसिक्योरिटी के अंदर रहना, मदरली इनसिक्योरिटी के अंदर रहना, ये आपकी कमियां हो सकती है। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके अंदर इन बच्चों को लेकर आपको किसी दूसरी तरह की इनसिक्योरिटी हो, या फिर बचपन में आपने काफी इनसिक्योरिटीज आपने झेली हो, इसकी भी काफी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मुझे ऐसे लगता है बचपन में शायद आपके मम्मी या आपके पापा आपके हमेशा साथ नहीं रहे हो, आपको काफी समय अकेले बिताना पड़ा हो, तो आपके अंदर कहीं कहीं ये पेन है कि बच्चों को जब मदर का साथ नहीं मिलता तो उनको कैसा लगता है, या उनको जब फादर का साथ नहीं मिलता तो उनको कैसा लगता है। तो इस तरह का आपका कहीं कहीं पर्सनैलिटी है। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपकी मदर काफी लविंग रही हूँ, केयरिंग रही हूँ, लेकिन आपके फादर, जैसे हमारे पास एक किंग फिगर भी है यहाँ पर, तो आपके फादर काफी कठोर हो या अनलविंग आपको रहे हो, या फिर दो पेरेंट्स में से एक पेरेंट आपका काफी हम्बल है, एक काफी लविंग है, केयर करता है, और एक पेरेंट काफी स्ट्रिक्ट है, एक पेरेंट काफी कंट्रोलिंग है। तो आप ऐसी ना दो इस तरह के लोगों के बीच में रहकर बड़े हुए हों, या कुछ फैमिली के लोग आपके केयरिंग और कुछ बहुत ही हार्श लोग हैं। तो आप इस तरह के, आप केयरिंग का वैल्यू समझते हैं, आप लव की वैल्यू समझते हैं, शायद आपको मिला नहीं इसलिए आपको ऐसा लगता है कि केयर की जानी चाहिए। आप प्यार का मतलब समझते हैं, आप प्यार की अहमियत समझते हैं, आप नर्चरिंग और केयरिंग की वैल्यू आप समझते हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पर्सनैलिटी में बैलेंस नहीं है। आप अगर एक नर्चरिंग, केयरिंग, मदरली फिगर है तो वहीं पर अगर जरूरत पड़े तो आप अनुशासन के लिए और न्याय के लिए आप कठोर भी हो सकते हैं, कठोर हो जाते हैं। आप काफी अनुभवी हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, और आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल काफी सोच समझ कर करते हैं। आप ग्रेसफुल बहुत हैं। मदरली फिगर होने के साथ मतलब सेंसुअलिटी होते हुए, अट्रैक्शन होते हुए भी एक मदरली ग्रेस है आपके अंदर। आपकी पर्सनैलिटी में मदरहुड का टच होने की वजह से आप चाहे कितने भी अट्रैक्टिव होंगे, लेकिन वो कभी भी सेक्सुअल अट्रैक्शन की तरह नहीं, बल्कि लोगों को एक मदरली अट्रैक्शन की तरह अपनी तरफ खींचता होगा, ऐसा मुझे लगता है।
और आपके ग्रेस की वजह से, आपके व्यक्तित्व के अंदर की मदरली वाइब्स की वजह से लोग आपको पसंद करते होंगे, लोग आपकी तरफ खींचे चले आते होंगे, लोग आपको ऐसा समझते एंजेलिक फिगर की तरह देखते होंगे, या आपकी प्रेजेंस में लोगों को अच्छा फील होता है, सिक्योर फील होता है, आपके पास रहना लोगों को पसंद है, आपकी एनर्जी को फील करना लोगों को पसंद है, आप लोगों को काफी सपोर्ट करते होंगे, केयर करते होंगे, दूसरों के दुख दर्द को आप अच्छी तरह से समझते होंगे। लेकिन एट द सेम टाइम आपको बैलेंस में रहना आता है, आप दूसरों के प्रॉब्लम्स में, भावनाओं में बह नहीं जाते होंगे, बेवकूफ बन के आप बह नहीं जाते होंगे, आप उनकी चीजों को समझते हैं, लोगों पर दया करते हैं, लोगों की केयर करते हैं, लेकिन उसके साथ ही आप किस तरह से बैलेंस बिहेव में रहना, ये भी आपको कहीं ना कहीं एक बाउंड्री आपको पता है। ओवरली नर्चर करना, ओवरली केयर करना, या फिर एक सीमित बाउंड्री के अंदर रहकर अपनी भावना को व्यक्त करना, इसकी बाउंड्री का आपको पता है। यानी आपके अंदर एक मदरली फिगर है, और आपके अंदर एक स्ट्रिक्ट फादर भी, आपके अंदर एक डिसिप्लिन्ड फादर का नेचर भी आपके अंदर है। बहुत ही अच्छा बैलेंस एनर्जी, वैसे भी ये कार्ड जो है वो बैलेंस का प्रतीक है। तो आपके अंदर फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी का काफी अच्छा बैलेंस है आपके अंदर। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपने काफी हायर स्टडी ले रखी हो, आपने काफी हाई एजुकेशन ले रखी हो, या फिर आप बहुत बड़े बिजनेस को संभालते हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो आपकी अपनी, या फिर आप अगर सर्विस में है तो आप किसी हाई डिग्री जॉब, हाई उच्च पद पे आप काम करते हो, ऑफिसर ग्रेड, ऑफिसर रैंक वाली जॉब आप करते हो, लोग आपका बहुत आदर करते हैं, लोग आपका बहुत सम्मान करते हो, आप जहाँ भी जाते हो आपको वार्मथ के साथ आपका वेलकम किया जाता है, लोग आपके इर्द गिर्द घूमते हैं, लोग आपके फैन हैं, आपके दीवाने हैं। और आपके अंदर एक ऐसा अमलगमेशन है कि ऐसा बैलेंस है कि जहां आप परंपराओं को पूरा मान देते हैं, वहीं नई टेक्नोलॉजी या नई पीढ़ी की विचारों को भी आप पूरा सम्मान देते हैं, उनको भी आप पूरी तरह से अच्छी तरह से समझते हैं, और इसीलिए नए पीढ़ी के लोग भी आपके साथ रहना पसंद करते हैं, और पुरानी पीढ़ी के लोग भी आपके साथ रहना पसंद करते हैं, और आपके अपने जो आपके लेवल के यानी आपके एज के लोग होते होंगे वो भी आपके साथ रहना पसंद करते होंगे। आपके एक बहुत बड़ा सोशल ग्रुप होगा, आपका बड़ा सोशल ग्रुप हो, आपका बड़ा फ्रेंड सर्कल ग्रुप हो, और आपकी फैन फॉलोइंग हो काफी सारी, इसकी काफी पॉसिबिलिटी है। और आप लाइक काफी साफ सफाई से रहना, सलीके से रहना, ऑर्गेनाइज रहना, डिसिप्लिन रहना, और एक एग्जाम्पल सेट करना अपने बच्चे, अगर आपकी फैमिली है तो अपने बच्चों में, अपने हस्बैंड के सामने, अपनी फैमिली के सामने, या जो भी लोग जिनके सामने आप अपने आप को पेश करते हैं, तो आपने एक एग्जाम्पल सेट किया होगा कि एक सलीके से कैसे जिया जाता है, ग्रेस के साथ कैसे जिया जाता है, एक अच्छी बैलेंस लाइफ को कैसे जिया जाता है, एक बैलेंस व्यक्तित्व कैसा होता है, ऐसा आपने एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल सेट करा होगा। लोग आपको फॉलो करना चाहते होंगे, लोग आपके जैसा बनना चाहते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। और आप हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम, और आप ना अपनी चाहे आप एक बड़ी सेलिब्रिटी हो या आपने खूब सक्सेस अचीव करी, फिर भी आप सभी लोगों को साथ में लेकर चलना पसंद करते हैं। आपके अंदर ईगो नहीं आया, आपके अंदर घमंड नहीं आया, आपके अंदर एरोगेंस नहीं आया है। और अगर आपके अंदर एरोगेंस है या एटीट्यूड है तो भी वो उस लेवल का है जो ग्रेस की लिमिट को जिसने पार नहीं किया, क्रॉस नहीं किया। आपका एटीट्यूड, आपका एरोगेंस भी ग्रेसफुल है, ऐसा इस कार्ड की वाइब से मुझे नजर आता है। आप हमेशा खुश रहते होंगे, आप पॉजिटिव रहते होंगे, और अपने वातावरण को भी खुश बनाने का, खुशनुमा बनाने का कोशिश करते होंगे। जिन लोगों के साथ आप काम करते हो उनको भी आप खुश रखने की कोशिश करते होंगे, सभी खुश रहें, सभी तरक्की करें, खुद रिलैक्स रहते होंगे और सभी लोग, मेरे आसपास के लोग रिलैक्स रहें, ऐसी आपकी टेंडेंसी रहती होगी। हो सकता है कि आपने काफी अच्छी स्पिरिचुअल हाइट अटेंड की हो और आप स्पिरिट के, एंजल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, मदर नेचर के आप डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, आप कोई ऑकल्ट साइंसेस को आप फॉलो करते हो, आप एक स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं आप, या फिर आप किसी शो बिजनेस में हो सकते हैं, सोशल मीडिया पर्सनैलिटी आप हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक काफी हेल्दी पर्सनैलिटी आपकी, या तो आप ऐसे ही थे शुरुआत से, या फिर आपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की वजह से या स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की वजह से आपने इस पर्सनैलिटी को अपने अंदर डेवलप किया, ऐसा मुझे लगता है। और आपके लिए, क्योंकि आपके लिए सब कुछ ऑब्वियसली अच्छा, तो अब आपके लिए गाइडेंस है, प्ले, अब तो एंजॉय कीजिए, प्ले कीजिए, एंजॉय कीजिए, हैव फन, क्योंकि आपने खुद पर बहुत अच्छा काम किया है, आपने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप किया है, इसलिए आपके लिए कहा जा रहा है हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस। मुझे ऐसा लगता है आपने अपने ऊपर पहले बहुत सीरियसली काम किया है, और अब स्पिरिट आपको कहना चाहती है, आपको बहुत सिंसियरली जैसा वर्क करना था आपने कर लिया,
फन कीजिए, इंजॉय कीजिए, ज़्यादा सीरियस रहने की आपको ज़रूरत नहीं है। यू आर अ परफेक्ट पर्सन एज अ ह्यूमन बींग। तो ये थी रीडिंग हमारे कार्ड, सभी कार्ड्स के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।